बीजेपी ने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ है क्या मामला। आपने अपनी राय तो रख दी है उनके बेटे निशांत को लेकर के, अब भी आप उसी राय पे हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नीतीश जी को गवर्नेंस देखना चाहिए, बेटे को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पार्टी देखना चाहिए। नीतीश जी को सुझाव दिया, कुछ सोचिए और नहीं सोचिएगा तो इसका नुकसान होगा आगे चलकर। आपको इस बात की आशंका है कि एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि उसके बाद पार्टी बिखर जाएगी? उसमें समय लगता है, तब तक नहीं कुछ हुआ जिसकी शुरुआत अभी करनी चाहिए तो जेडीयू के सामने संकट होगा। आपका एक बयान कि अगर मैं डूबा तो अकेले नहीं सबको डुबाएंगे, तब आपने ये भी कहा था कि एनडीए ने ही एनडीए को हराया। हाँ बिल्कुल, हम अगर सेल्फ गोल करने लगे तो हमारी टीम हारेगी कि नहीं हारेगी, तो सेल्फ गोल कुछ लोगों ने किया। प्रशांत किशोर को भी एक पोटेंट थ्रेट मानते हैं आप इस चुनाव में? हम आप कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कमेंट्री करेंगे, जो फील्ड में टीम है उसी के बारे में ना, और जो फील्ड में टीम है ही नहीं उसके बारे में क्या कमेंट्री करें। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी का मामला कुछ ऐसा ही है। चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं 40 चाहिए, जीतन राम मांझी जी कहते हैं 20 चाहिए, जेडीयू कह रही कि भाई मैं बिग ब्रदर रहूंगा। ऐसे ही चल रहा है। तो खुद बात करने के लिए आज हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये नंबर उम्र से मतलब नहीं क्या आपको? और क्या मामला? नंबर से मतलब बिल्कुल है, कैसे नहीं मतलब है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपको क्या चाहिए? देखिए, जहां बोलने की जरूरत होगी वहां बोलेंगे ना। नंबर से बिल्कुल मतलब है, लेकिन यहाँ मीडिया के सामने उस बात की चर्चा करने से क्या फायदा है। जहाँ चर्चा करने की जरूरत होगी वहाँ हम चर्चा करें तो फायदा है। बाद बाकी लोग बोल रहे हैं, इसीलिए हमने पूछा कि आपको क्या हो गया। बाकी लोग बोल रहे हैं तो किसी की कॉपी हम करें इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं। हम अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं उनका विषय है, हम क्या कर रहे हैं हमारा विषय है। तो मामला बातचीत की शुरुआत हुई, कब तक क्या हो जाएगा? क्योंकि पहले हो रहा था कि दशहरा से पहले हो जाएगा, दशहरा भी आ गया, लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं देखिए, बातचीत कोई औपचारिक रूप में नहीं अभी हो रही है या हुई है। हाँ, इस तरह से कभी इनसे कभी उनसे जरूर बात तो होती रही है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। और दशहरा के पहले हो जाएगा, बाद हो जाएगा, ये तो एक अनुमान ऐसे ही लोग लगाते रहते हैं, वरना उसका कोई आधार तो होता नहीं है। तो इसी तरह से चलते रहा है, लेकिन अब तो वाकई दशहरा चल रहा है और दशहरा के कुछ ही दिनों के बाद जो संभावित है कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड भी अनाउंस कर देगा, तो अब समय नहीं है ज़्यादा, इसलिए हो जाएगा। ये एक चीज़ हमको बताई गई है, आप इसको चेक करिएगा कि ये जेडीयू की तरफ से बीजेपी को कह दिया कि भाई आप जो अपने एलाइज पार्टनर हैं, जैसे आप हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, मांझी जी हो गए, उनसे आप लोग समझौता कर लीजिए, उसके बाद जेडीयू बीजेपी आपस में बातचीत करेगी। देखिए, इस तरह का कोई प्रस्ताव हम लोगों के सामने नहीं है, लेकिन ऐसा उचित भी नहीं है। एलआई पार्टी एलआई है, वो ठीक है, किसी को ज़्यादा सीट किसी को कम सीट, लेकिन आप देख लीजिए इनके कोटे में ही हो गए, उनके कोटे में हो गई, ये क्या मामला है इसका। ये बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो मुझको तो ठीक नहीं लगेगा। हाँ, बैठकर बातचीत हो, जिसको जितनी सीट वो एक अलग विषय है, लेकिन आपके खाते में ही हो गए, उनके खाते में ही हो गए, ये बिल्कुल मुझको तो ऐतराज है अगर ऐसा प्रस्ताव होता है तब। लेकिन आज की तारीख तक ऐसा कोई प्रस्ताव है ये मुझको नहीं मालूम। नीतीश जी से मिले हुए कितने दिन हुए आपके? नीतीश जी से मुलाकात होते रहती है, इधर तो हाल में मिले जब पूर्णिया प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें मुलाकात हुई है, और तो उसके बाद नहीं मुलाकात। नीतीश जी को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है, और चूंकि आपका उनका लंबा एसोसिएशन रहा है तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है। विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है चेतन अवस्था में है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में बाकायदा ये कहा गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर दिया है। आपके भी घर परिवार से भी बीच बीच में चीज़ें उठती हैं, कुछ तस्वीरें आ जाती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ है क्या मामला? नहीं देखिए, बिल्कुल बकवासपूर्ण बात इस संदर्भ में विपक्ष के लोग कर रहे हैं। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता से जुड़ा हुआ, इसलिए लोग इस तरह की बात करते रहते हैं, बेबुनियादी बात करते रहते हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर जो बात भी कही जा रही है, आप देख सकते हैं और लोग देख रहे हैं, अभी भी नीतीश कुमार जी 16 घंटा 18 घंटा काम करते हैं।
बिहार के किसी न किसी जिला में कोई न कोई कार्यक्रम में, कहीं शिलान्यास में, कहीं उद्घाटन में, कहीं योजनाओं की समीक्षा में हर दिन व्यस्त रहते हैं। तो हर तरह से सरकारी काम इतनी मेहनत के साथ जो व्यक्ति कर रहा है और उसके स्वास्थ्य को लेकर कुछ अनर्गल बात करना, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन विपक्ष के लोग है ही इसी तरह के, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। आपने अपनी राय तो रख दी है उनके बेटे निशांत को लेकर के, पॉलिटिक्स में आने को लेकर के, वो जो आपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था जिस दिन उनका बर्थडे था। क्या अब भी आप उसी राय पे हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, नीतीश जी को गवर्नेंस देखना चाहिए, बेटे को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पार्टी देखना चाहिए? देखिए, आपने अगर ठीक से हमारे ट्वीट को शब्द से पढ़ा होगा जी, तो 3 पैरा में हाँ, नीचे 2 छोटे हैं। हाँ बिल्कुल, जी। उसमें वैसा नहीं है जिस तरह से आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। हमने शुभकामना दी क्योंकि निशांत का जन्मदिन था, लेकिन नीतीश जी को हमने कुछ अलग सुझाव दिया। और सुझाव हमने यही दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में आपने लंबा समय तक काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, आपका अनुभव है 20 वर्षों का। इस अनुभव का लाभ बिहार के लोगों को अभी मिले, इसकी ज़रूरत है। तो आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आगे भी बने रहिए, लेकिन पार्टी की जो जवाबदेही है, दोनों जवाबदेही एक साथ लेकर चलने में कठिनाई होती है। इसलिए हमने कहा, नीतीश जी को सुझाव दिया कि पार्टी की जवाबदेही के बारे में कुछ न कुछ आपको विचार करना चाहिए, कुछ सोचिए, और नहीं सोचिएगा तो इसका नुकसान होगा आगे चलकर, क्योंकि अचानक से कोई बात तो होती नहीं है। अब किसी न किसी को जवाबदेही अगर पार्टी की नहीं देंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी जवाबदेही देने की, तो फिर उस वक्त कैसे हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि कुछ न कुछ आपको सोचना चाहिए। अब क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, यह उनका विषय है। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं सजेस्ट हमने किया है, न आज कर रहे हैं, यह तो अलग पार्टी उनकी है, तो हम नाम कैसे प्रपोज कर दें कि इनको या उनको या उनको। लेकिन हाँ, जरूर कुछ करें नीतीश जी, यह हमने कहा है। मगर आप ही की बात को थोड़ा सा एक्सटेंशन करके ले चलते हैं कि आपके कहने का मतलब है कि नीतीश जी अपने जीते जी में ही एक तय कर लें कि नीतीश जी के बाद कौन, यही आप कहना चाहते हैं? जीते जी का कोई नहीं उसमें अर्थ है, क्योंकि नीतीश जी दीर्घायु हों, नहीं, सब सबकी लोगों शुभकामनाएं की हैं। शुभकामना है। जी। लेकिन एक तो कोशिश हर बड़े नेता को यह करनी ही चाहिए। अच्छा, इस तरह की कोशिश कोई एक दिन में नहीं हो पाएगी, उसके लिए 5 साल 10 साल समय लगता है। तो 5 साल 10 साल जब भी वह समय आए, उसके पहले अगर नहीं कुछ करके नीतीश जी रखेंगे, तो अचानक से जेडीयू का लीडरशिप कैसे हो पाएगा। आज नीतीश जी न्यूक्लियस हैं, सेंटर पॉइंट हैं जेडीयू के, उनके इर्द गिर्द सारे लोग हैं, चाहे नेता हो या फॉलोअर, आम जनता। न्यूक्लियस कोई ना कोई तो बनाना पड़ेगा। इसी संदर्भ में हमने उनसे कहा। आपको इस बात की आशंका है कि एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि उसके बाद पार्टी बिखर जाएगी? देखिए, अभी तो नहीं, लेकिन 5 साल के बाद आवे, 10 साल के बाद आवे। हम बार-बार कहेंगे कि 2 दिन में नहीं, कोई नीतीश कुमार जी हो गए तो 1 दिन में थोड़े नीतीश कुमार नीतीश कुमार हो गए। तो उसमें समय लगता है। तो समय लगता है, 5 साल 10 साल अगर लगना है समय, तो आज उसकी शुरुआत करनी चाहिए ना। और नहीं होगा तो फिर उस समय 5 साल के बाद होगा कि 10 साल के बाद, उस समय तो फिर निश्चित रूप से जेडीयू के सामने संकट होगा। 100% हम इस बात को मानते हैं कि अगर तब तक नहीं कुछ हुआ, जिसकी शुरुआत अभी करनी चाहिए, तो जेडीयू के सामने संकट होगा। अगर नीतीश कुमार के आसपास आप देखिए ऑप्टिक्स, तो एक तरफ ललन सिंह नजर आते हैं, विजय चौधरी आते हैं, संजय झा नजर आते हैं। जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर नीतीश जी आगे बढ़े, वैसा तो कोई चेहरा ही नहीं आसपास दिख रहा है। देखिए, बाकी लीडर्स आसपास कोई रहे हैं तो पार्टी है, सब लोग रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं कि वो सोशल बेस से कोई चेहरा, वैसा चेहरा लाने की जवाबदेही तो नीतीश जी के ऊपर है ना, या पूरी पार्टी मिलकर करे या अकेले नीतीश जी करें। लेकिन करना तो पड़ेगा उनको। ये भी हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी साथ हो जाएं। नहीं नहीं, अभी ऐसा अलग अलग पार्टी है, परिवार एक हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। हम जस्ट एक, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि समता पार्टी का जब निर्माण हुआ था, बाद में जनता दल यूनाइटेड के रूप में परिवर्तित वही पार्टी हुई, एक तरह से हम यह कह सकते हैं। तो शुरुआत में पार्टी बनाने वालों में हम शामिल रहे हैं,
फाउंडर मेंबर हम रहे हैं, तो थोड़ा मोह रहता है ना कि जिसका निर्माण हमने किया ये आगे भी ठीक ठाक रहे। माने इस तरह का एक व्यक्तिगत जो कोई राजनीतिक जुड़ाव, रूप से नहीं कनेक्ट होता है। कनेक्ट होता है आदमी, तो उस दृष्टि से मुझको लगता है कि कभी सुझाव दे देना चाहिए, तो हम सुझाव नहीं, आप देते हैं। पहले भी गए, फिर आए, फिर गए, तो हो सकता है कनेक्ट ऐसा भी हो जाए किसी वक्त में, देखो वो तो अलग एक राजनीतिक कमजोर परिस्थिति क्षण में कि आप कहें कि भाई नहीं नहीं हम नहीं नहीं जाएंगे। वो तो कभी जो राजनीतिक परिस्थिति थी जिसके हिसाब से आदमी डिसीजन लेता है, तो जो कुछ भी हुआ। लेकिन आज की तारीख में ऐसी चीज़ों में मेरी कोई रुचि नहीं है। हमारी पार्टी मजबूती के साथ एनडीए में है और मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल ये था कि बार बार पूछा जा रहा है कि चूंकि अब नीतीश जी को लेकर चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद भी नीतीश जी ही सीएम रहेंगे? इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% एनडीए में यह बात तय है कि नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव होना है और अगली सरकार नीतीश जी के लीडरशिप में ही बननी है। यह बिल्कुल क्लियर है, साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसको फिर दोहरा रहा हूँ कि चुनावी नतीजे आने के बाद नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। कह तो रहे हैं हम कि सीएम बनेंगे, आप गारंटर हैं? एकदम पक्का। एनडीए में जो चीजें तय हैं उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, पक्का बनेंगे। तो फिर ये क्यों नहीं होता कि भाई उनको सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाए, उस हिसाब से चुनाव में जाए? लेकिन नया आदमी कोई हो तो घोषणा करने की जरूरत पड़ती है ना। और जो है ही उसमें घोषणा की क्या बात है। घोषणा का मतलब हम लोग तो सारे लोग कह ही रहे हैं कि नीतीश जी फिर अगला सीएम होंगे, लेकिन फिर चेहरा घोषित करने जैसा इसमें कहाँ कोई मामला है ही नीतीश जी। चेहरा घोषित करने की बात तो तब होती जब कोई नया को लाते, तो ऐसा तो है नहीं, उन्हीं को रहना है। तो इसलिए बिल्कुल उस रूप में करने की जरूरत नहीं है और हम लोग बोल भी रहे हैं कि नीतीश जी होंगे। नीतीश जी होंगे और उसके बाद 6-7 महीने 8 महीने बाद नीतीश जी बन गए, उसके बाद क्या नीतीश जी रहेंगे 6-7 इस तरह की आदमी। चर्चा हो रही है। मैं इसीलिए उपेंद्र जी आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं अब चर्चा कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, उसको उन चर्चाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी हैं, अगली सरकार बनेगी, फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। पिछले 8-9 दिनों में देखें तो जिस बात को लेकर के आप नीतीश जी की तब से तारीफ कर रहे हैं, कई मंत्रियों पर एनडीए के सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी का मतलब पहले वाले नीतीश जी रहते तब तक उनका इस्तीफा हो चुका होता, ये कहा जा रहा है। अब इसका जवाब तो जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है वही दे पाएंगे। इस पर मेरी क्या टिप्पणी हो सकती है। आप एनडीए के चूंकि सहयोगी दल हैं और चुनाव सर पर है, एक पर छींटे पड़ेंगे तो दाग सब पे लगेंगे। ना वो छींटे किस तरह के हैं, दाग लगने वाला है नहीं है, ये तो जिनके ऊपर है उन्हीं को मतलब सम्राट जवाब देना चौधरी चाहिए। हैं, संजय जायसवाल पर भी आरोप लग रहे हैं, दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लग रहे हैं, अशोक चौधरी पर भी आरोप लग रहे हैं। हमने देखा है जो आरोप लग रहे हैं, हमने भी देखा है। लेकिन उसके संदर्भ में क्या कहना है नहीं कहना है उससे मेरा कहाँ कंसर्न है। जिनके बारे में है वही बता पाएंगे। प्रशांत किशोर को भी एक पोटेंट थ्रेट मानते हैं आप इस चुनाव में? इस चुनाव में जनस्वराज देखिए, को। इस चुनाव में एक तरफ एनडीए है और दूसरी ओर महागठबंधन। इन्हीं दोनों के बीच में मैदान सजने वाला है। जो कुछ भी होना है इन्हीं दोनों के बीच में। इसलिए हम जो कुछ भी कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे इन्हीं दोनों के बारे में। इसके अलावा मुझको इस चुनाव में तो कोई नहीं दिख रहा। मतलब ही रूल्ड आउट प्रशांत किशोर। हम किसी के लिए रूल्ड आउट जैसा नहीं कर रहे हैं और ना हम उनके इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी दो ही फ्रंट साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में मैच होना है। तो अब हम आप कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कमेंट्री करेंगे, जो फील्ड में टीम है उसी के बारे में ना, और जो फील्ड में टीम है ही नहीं उसके बारे में क्या कमेंट्री करनी। अभी कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से जो आप लोग सामाजिक समीकरण लेकर चलते रहे हैं, उस ईसीबी को मतलब अति पिछड़ों को ताकत देने की बात एक बार कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से भी कही जा रही है। देखिए उनकी इस तरह की बातों को सुनकर लोग हंसेंगे, मजाक समझेंगे। लालू जी 15 साल तक रहे बिहार में और सोशल जस्टिस के मुद्दा के आधार पर रहे। उस वक्त तो कभी उनको नहीं सूझा कि ईबीसी के लिए हम कुछ करें। नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए की सरकार बिहार में बनती है, ईबीसी समाज के लोगों को नीचे ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद हर जगह नीतीश कुमार जी ने जगह देने का
निर्णय लिया, लोग हैं भी, कर रहे हैं लोग। ईबीसी के लिए अनेक योजना, उनको उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके इंक्लूजन के लिए, तो हर तरह से एनडीए की सरकार ने नीतीश जी ने किया है। अब इन लोगों को लगता है कि नीतीश जी ने इतना कर दिया है तो शायद हम भी नाम ले लें ईबीसी का, तो कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाए। पॉलिटिकल फायदा लेने के मकसद से लोग बोल रहे हैं इस चुनाव में, बाकी ईबीसी के इंटरेस्ट से इन लोगों को कोई लेना देना न तब था न आज है। आपको याद है आप लालू जी के साथ भी रहे, खीर का प्रयोग भी आपने एक बार घर बनाने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन देखिए उस वक्त जो चुनाव था वो लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में कोई मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार का चुनाव नहीं होता है, उसमें तो केंद्र सरकार में कौन है तो वो एक अलग विषय था। लेकिन बिहार के संदर्भ में आरजेडी का शासन फिर से आए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह बात हम उस समय भी समझ रहे थे और हमारी सहमति थी, आज भी है। तो इसलिए जब वैसी स्थिति आने लगी उस वक्त के गठबंधन में, बिहार का जब चुनाव आया और लगा कि अब इस गठबंधन में रहने का मतलब है उसी को ताकत देना, वहाँ से हमने रास्ता अलग कर लिया। तो एक विशेष परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जरूर हम साथ हुए थे, बिहार के संदर्भ में जब बात आने लगी तो हम अलग हो गए। आपका एक बयान, उसके बारे में तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर मैं डूबा तो अकेले नहीं, सबको डुबाएंगे। कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं इसमें, अब सीधा है, हम बोलते हैं कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल सरल। हम अच्छा पहले तो करेक्ट कर लीजिए, हमने यह नहीं कहा कि डूबेंगे तो सबको डुबाएंगे, हमने अकेले कहा नहीं डूब। हाँ हमने यह कहा कि डूबेंगे तो अकेले नहीं डूबेंगे, सब डूबेंगे, हम डुबाएंगे, हमने ऐसा नहीं कहा। अभी हम लोग बैठे हुए हैं छतरी के नीचे, छतरी गिर जाए तो अकेले आप घायल होंगे या अकेले हम घायल होंगे? हम दोनों घायल होंगे ना। तो इसमें हमने कहाँ कहा कि छतरी गिरेगी तो आपको आप घायल हम कर देंगे? छतरी गिरेगी तो स्वतः घायल होंगे आप भी और हम भी। एक ही नाव पर जो लोग भी सवार हैं, नाव डूबेगी, नाव डूबने का कारण चाहे जो भी हो, नाव डूबेगी तो सभी डूबेंगे ना, सभी प्रभावित होंगे ना। उसमें हम डुबा देंगे ऐसा नहीं, लेकिन नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। तो इसमें कौन सा हमने क्या कर दिया? बिल्कुल इशारा किधर था, मतलब किसकी? कोई इशारा का मतलब नहीं था, बिल्कुल क्लियर है, इसमें इशारा का कैसे? कोई मैसेजिंग थी इसमें? मैसेजिंग का मतलब यह था कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसका नुकसान हुआ ना। कुछ लोगों का प्रयास हुआ कि काराकाट में डुबा दें उपेंद्र कुशवाहा को, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा डुबा। मतलब हम ये, चूंकि कई लोगों को बीती वाली बात हाँ, याद नहीं होगी हाँ, कि कारागार से आप एनडीए के ठीक बात उम्मीदवार है, थे और आप चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर है। हाँ ठीक है, यही फैक्ट है। हाँ यही है। तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं डूबा, अगल बगल सभी डूब गए। तो क्रिया कहीं होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, ध्वनि कहीं निकलेगी तो प्रतिध्वनि भी आएगी। अगर प्रतिध्वनि को रोकना है तो ध्वनि बंद करना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में हमने कहा कि भाई इस तरह की घटना जो हुई लोकसभा चुनाव में अब आगे न हो, हमको सचेत होना पड़ेगा। हमको मतलब एनडीए को सचेत होना पड़ेगा। जो कुछ भी लोकसभा चुनाव का अनुभव है हम सब का, उन अनुभवों को समेटकर अब स्ट्रेटजी विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर से बेहतर हम बनाएं ताकि एनडीए मजबूती से उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत पाए। इस संदर्भ में हमने कहा। तब आपने ये भी कहा था कि एनडीए ने ही एनडीए को हराया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आज भी हम करें। उपेंद्र कुशवाहा को कोई वहाँ महागठबंधन ने हरा दिया थोड़े। महागठबंधन की कोई औकात है वहाँ एनडीए का वोट एक साथ रहे उस इलाके में, तो एक भी सीट महागठबंधन जीत जाए? कोई औकात नहीं। औकात मतलब राजनीतिक औकात से मेरा मतलब है, उसको दूसरे अर्थ में न लिया जाए, बिल्कुल नहीं। अब एनडीए हम अगर सेल्फ गोल करने लगे तो हमारी टीम हारेगी कि नहीं हारेगी? तो सेल्फ गोल कुछ लोगों ने किया, इसमें कहा कोई इधर उधर की बात है, बिल्कुल साफ बात है। अभी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान आता है कि इन लोगों को नहीं हटाया गया तो मैं नई पार्टी तक बना लूंगा। फिर अशोक चौधरी के संदर्भ को लेकर के जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं नीरज कुमार कि भाई आपको सामने आकर सफाई देनी चाहिए। मैं सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका मामला नहीं है, क्योंकि मामला बड़े बृहद परिवार का है, और इसीलिए मैं पहला सवाल पूछा था। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। देखिए आपने कहा कि बड़े परिवार का सवाल है इसलिए हमसे पूछ रहे हैं जी, तो अभी पहले जहाँ का मामला है वहाँ से कुछ प्रतिक्रिया क्रिया आने दीजिए तो ना, रोज आ रही वेट है कीजिए सामने ना, सामने। अभी वेट कीजिए, अभी हमको बोलने की जरूरत नहीं। अभी जहाँ का है
वहां से आप वो है ना, प्रतिक्रिया बात लीजिए। निकलेगी तो दूर तक जाएगा। पहले होने दीजिए क्या है नहीं है, तो उसके बाद हम लोगों का की बारी आ सकती है, आएगी, अभी नहीं। आपको नहीं लगता इससे कोई नुकसान हो रहा है? हमने कहा कि नुकसान फायदा की बात अभी हमारे माने हमको हम करें इसकी जरूरत नहीं है। अभी जहाँ है वहाँ रहने दीजिए, वहाँ से आप पूछिए क्या होता है नहीं होता है। हमारी बारी जब आएगी उस समय फिर जो प्रतिक्रिया देनी होगी हम देंगे, अभी नहीं जरूरत। आप जो कह रहे हैं, कुछ लोग जैसे सीटों की संख्या को लेकर आपने कहा कि जहां फोरम होगा हम वहीं कहेंगे, ठीक है, इसीलिए आपने अभी तक कोई संख्या नहीं बताई है। लेकिन कई लोग संख्या बता भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे इतना नहीं मिला तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए वैसा लोग जो लोग भी बोल रहे हैं मुझको लगता है कि अ, थोड़ी नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। हम किसी चीज को हमने लक्ष्य बनाया और पहले ही हम सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो हम ऐसा करेंगे। लक्ष्य बना रहे हैं तो इस पॉजिटिविटी के साथ कि होगा, हम पहले ही क्यों सोच ले कि नहीं होगा और नहीं होगा तब ऐसा करेंगे। हम यह सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा सोचेगा कि यह होगा। अब जब हम सकारात्मक सोच के साथ यह कहेंगे कि होगा, तब उसमें प्रश्न ही नहीं उठेगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो नकारात्मक सोच वाले हम तो नहीं हैं, हम हमेशा ऑलवेज हम सकारात्मक सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।